क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घरानों को आशीष दे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पवित्र शास्त्र बाइबल से। आज मैं बात करूंगा एक नौजवान पुरुष के जीवन के विषय में। दोस्तों, एक नौजवान पुरुष था, एक नौजवान आदमी था। वो जवानी में चूर था, नशे में मगरूर था, घमंड से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था। और वो जवान उन कार्यों में लगा हुआ था जो कार्य जवानी के दिनों में हर एक जवान करता है। लड़ाई करने वाला था, झगड़े करने वाला था। वो जवान बुराई के रास्ते पर लगातार चल रहा था। दोस्तों, उस जवान को मार पिटाई करना अच्छा लगता था। उस जवान को यीशु मसीह का नाम लेने वालों को सताना अच्छा लगता था। उस जवान को यीशु मसीह का नाम लेने वालों को पीटना, घसीटना अच्छा लगता था। उस जवान को यीशु मसीह का नाम लेने वालों को पकड़कर थाने में पेश करना, गिरफ्तार करवाना, कोर्ट कचहरियों में खड़े करवाना अच्छा लगता था। दोस्तों, वो जवान बुराई के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। वो जवान बुराई के रास्ते पर अपने कदमों को आगे बढ़ाए जा रहा था और एक के बाद एक वो बुरे कामों को अंजाम देता जा रहा था। दोस्तों, वो जवान जवानी के नशे में चूर विशेषकर मसीहियों को सताने की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाता जा रहा था। जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उनको डराने धमकाने में वो लगातार लीन बना हुआ था। और एक दिन यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो वो भूमि पर गिर पड़ा। जब यीशु मसीह जी से उसका आमना सामना हुआ, यीशु मसीह से उसकी मुठभेड़ हुई, वो यीशु मसीह के तेज प्रकाश के सामने ठहर न सका और वो भूमि पर औंधे मुंह घुटनों के बल गिर पड़ा। वो गिर पड़ा और थरथराने लगा और वो कांपने लगा। और उसने संभलते हुए अपनी आंखें खोलकर देखना चाहा, परंतु वो देख न सका। और उसने उस समय बंद आंखों से, खुले कानों से एक आवाज सुनी। उसने एक आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है?
और उस नौजवान ने सवाल किया, उस जवान ने सवाल किया कि तू कौन है? उस जवान ने सवाल किया, तू कौन है? उसको जवाब मिला, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये कहानी है नौजवान शाऊल की। इसका जिक्र शुरू होता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय से। इसका जिक्र शुरू होता है प्रेरितों के काम और उसके 7 अध्याय से। शाऊल अपने रीति रिवाजों में, अपनी शिक्षा में, अपने धर्म कर्मों में इस तरीके से लिप्त था कि उसके नशे में चूर मसीही अनुयायियों को सताने लगा था। वो अपनी पढ़ाई लिखाई ऊंचे पद वाले व्यक्ति के चरणों में बैठकर पढ़ने, बड़े बड़े लोगों से पहचान होने के नशे में इस तरह चूर था कि वो मसीह के अनुयायियों को सता रहा था। उसका नाम शाऊल था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 58 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर के सेवक स्तिफनुस को लोग पत्थरवाह करके मार रहे थे, उस समय पत्थर फेंकने वालों के कपड़े शाऊल के पैरों के पास, शाऊल के सामने रखे थे। शाऊल उन हत्यारों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था और धीरे धीरे शाऊल इस कार्य में आगे बढ़ने लगा। शाऊल भी पत्थर फेंकने लगा, शाऊल भी हाथ उठाने लगा, शाऊल भी थप्पड़ लात घूंसे चलाने लगा, शाऊल भी छड़ी और कोड़े चलाने लगा, शाऊल भी लोगों को पकड़ने और बांधने और खींचने लगा। वो बुराई में बहुत आगे बढ़ गया। शाऊल बहुत आगे निकल पड़ा और ऐसे काम करने में, यीशु मसीह का नाम लेने वालों को सताने में उसको मजा आने लगा। प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करने वालों को तड़पाने में, उनको परेशान करने में, उनको प्रार्थना करने से रोकने में उसको मजा आने लगा और इस बुराई के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। दोस्तों, प्रेरितों के काम 9 अध्याय की पहली आयत से ऐसा लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है?
उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल जो कि एक हत्यारा था, शाऊल जो कि एक हत्यारा था, वह आराधनालय के अधिकारियों से, याजकों से एक अधिकार पत्र लेकर दमिश्क जा रहा था कि वहां जितने स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान, बूढ़े प्रभु यीशु जी का नाम लेते मिले, उन्हें वो पकड़कर, बांधकर, घसीटकर यरूशलेम में लाए और उनको सजा दिलवाए, उन्हें बंदी गृह में डलवाए, उन्हें कोड़े लगवाए, उन्हें यातना दिलवाए। और वो मार्ग में चला जा रहा था, उसके साथ और भी लोग थे। लेकिन दमिश्क में पहुंचने से पहले, ज्यों ही वो दमिश्क की सीमा में पहुंचा, प्रभु यीशु से उसका एनकाउंटर हो गया। प्रभु यीशु से उसकी मुठभेड़ हो गई और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति उस पर चमकाई, यीशु का प्रकाश उस पर चमका और भयानक ईश्वरीय ज्योति में उसकी आंखें अंधी हो गई और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो मुंह के बल जमीन पर अपने घुटनों पर आ गया। सिर उठाकर चलने वाला मगरूर नौजवान आज धूल में मार्ग में घुटनों पर आ गया और वो समझ न सका कि ये क्या हुआ है। और वो अभी डरा सहमा ही था कि एक आवाज सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? और उसने डरते कांपते हुए पूछा, तू कौन है? और उसने आवाज सुनी, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ओ हालेलुया! वो नौजवान चुप हो गया, कुछ न बोल पाया। लेकिन प्रभु यीशु जी ने उसको कहा, अब तू उठकर नगर में जा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और शाऊल नगर में चला गया। और शाऊल नगर में प्रभु यीशु की उपस्थिति में बना रहा। तब प्रभु यीशु जी ने अपने सेवक हनन्याह को शाऊल के पास भेजा और हनन्याह प्रभु यीशु के बताए हुए पते पर उस जगह पहुंचा जहां शाऊल ठहरा हुआ था। और हनन्याह ने वहां पहुंचकर उससे कहा, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत
उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई हो कि जब हनन्याह ने शाऊल के ऊपर हाथ रखा और कहा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू देखने लग, तब शाऊल की आंखें खुल गईं और शाऊल देखने लगा। और शाऊल ने तुरंत उठकर बपतिस्मा लिया और उसके बाद उसने भोजन किया और उसने भोजन करके नया बल पाया। देखिए, कि ये जो व्यक्ति शाऊल है, शाऊल का मतलब है हत्यारा। शाऊल नाम का मतलब है हत्यारा। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हुई, उस हत्यारे को एक बचाने वाला बना दिया। हालेलुया! शाऊल से उसको पौलुस बना दिया। हालेलुया! वो शाऊल जो हत्यारा था, अब वो प्रभु का आराधक, अब वो प्रभु का उपदेशक, अब वो प्रभु का प्रचारक, प्रभु का गवाह पौलुस बन गया। हालेलुया! उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आज भी बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपनी दौलत के नशे में चूर हैं, अपनी शोहरत के नशे में चूर हैं, अपने गलत कामों के नशे में चूर हैं, पढ़ाई लिखाई के नशे में चूर हैं, अपनी जान पहचान के बड़े ओहदों की जान पहचान के नशे में चूर हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। आज भी ऐसे नौजवान हैं जो पाप के रास्ते पर चले जा रहे हैं। शाऊल के समान जीवन बिता रहे हैं। मैं उनको इस संदेश के माध्यम से कहूंगा कि शाऊल को देखो और शाऊल के समान प्रभु के चरणों में आ जाओ। शाऊल के समान प्रभु यीशु के सामने अपना जीवन समर्पण कर दो। शाऊल के समान
प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों को टेक दो। तुम जो कुछ कर रहे हो उस पर प्रभु यीशु की नजरें लगी हुई हैं। तुम जिस रास्ते में चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हारे कदमों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। तुम जिन संगतियों में मौज मस्ती मार रहे हो उन संगतियों में आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की नजरें लगी हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे साउल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की नजरें लगी हुई थी। कलीसिया को सताने वालों, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दो। मां बाप को सताने वालों, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दो। आज्ञा न मानने वालों, अनाज्ञाकारियों, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दो। घमंड में चूर, अहंकार में चूर नौजवानों, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दो। इससे पहले कि पौलुस के समान प्रभु यीशु आपको अंधा कर दें, इससे पहले कि जैसे पौलुस पर अंधेपन की विपत्ति आ पड़ी वैसे आपके जीवन में कोई विपत्ति आ पड़े, उससे पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दो। जैसे विपत्ति आ जाने पर, आंखें बंद हो जाने के बाद, कुछ न देख पाने के बाद शाऊल ने प्रभु यीशु जी के सामने घुटने टेक दिए और जैसा प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा वैसा ही किया। वैसा ही कहीं आपके साथ भी ना हो। उससे पहले लौट आओ उस मार्ग से जिस पर तुम भटक गए हो और प्रभु यीशु के सामने अपने घुटने टेक दो। उसके सामने अपने पापों, अपने गुनाहों को मान लो, उन्हें छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लो, ताकि तुम किसी विपत्ति का सामना ना करो। तुम पर प्रभु यीशु को अपना हाथ उठाना ना पड़े, तुम पर परमेश्वर को अपना हाथ उठाना ना पड़े। जैसे शाऊल से पौलुस बन गया वैसे आप भी प्रभु यीशु के चरणों में आइए, वो आपको बदलेंगे। वो आपको नास्तिक से आस्तिक बना देंगे। वो आपको अनाज्ञाकारी से आज्ञाकारी बना देंगे। वो आपको घमंडी अहंकारी की वजह दीन बना देंगे। प्रभु यीशु महान है, आप उसके चरणों में आइए, वो आपको एक नया दिल देंगे जैसे इस शाऊल को दिया और शाऊल को बदलकर पौलुस बना दिया। और वो स्वयं प्रभु की महिमा करने लगा, स्वयं प्रभु के वचन पढ़ने लगा, स्वयं प्रभु के वचन लोगों को सुनाने लगा, स्वयं प्रभु के लिए दुख उठाने लगा, स्वयं प्रभु की स्तुति करने लगा। ऐसे ही प्रभु आपको भी एक नया जीवन देना चाहते हैं। आप प्रभु के पास लौट आइए। संदेश सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जो नौजवान भटके हुए, जो अहंकार में चूर हैं, जो घमंड में चूर हैं, जो शरीर की, संसार की आंखों की अभिलाषाओं में पड़े भटक रहे हैं, इन पर दया करो, अनुग्रह करो, कृपा करो। प्रभु यीशु मसीह इनके दिलों को छू लो, इनके मनों को छू लो। होने दो कि आपके पास लौट आए, आपके चरणों में अपने पापों को मान लें, अपने पापों को छोड़ दें, आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लें। विपत्ति आने से पहले और बुरी घटना इनके जीवन में आने से पहले ये आपके पास आ जाएं और अपना जीवन आपको समर्पण कर दें। हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, इस संदेश को सुनने वालों पर
विशेषकर नौजवानों पर बड़ी दया करो। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है क्राइस्ट लव इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।